नमस्कार बंधुओं, आज हम एक विशेष विषय पर समग्र चर्चा के लिए आपके सामने अष्टावक्र टैलेंट एकेडमी की ओर से उपस्थित हुए हैं। बंधु, कभी आपने विचार किया है कि संपूर्ण धरती पर, पूरी पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जो दवाइयाँ के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है, और सबसे कमजोर जाति जीवन की, जो भी इस धरती पर जितने जीव हैं, पक्षी हैं, सबसे दुर्बल प्रजाति मनुष्यता आज पहुंच चुकी है। और केवल मनुष्य ही ऐसा इस धरती पर है जो पूर्णतः अपने जीवन के लिए दवाइयों पर आश्रित हो चुका है। बंधुओं, सकल संसार में मनुष्यता की ये स्थिति और मनुष्यता का एकाकी जीवन, यदि हम अपने जीवन के बारे में चर्चा करें तो मनुष्य का जीवन भी संपूर्ण संघर्षों से भरा हुआ, उपद्रव, परेशानियां, चारों तरफ दुखी, परेशान, कष्ट। आखिर इसका कारण क्या है? कहीं क्या जीवन में हमारे कोई भटकाव तो नहीं आया, या हमें एक क्षण रुककर विचार करने की आवश्यकता है? बंधुओं, जब ये संसार रूपी, धरती रूपी पुरुष, समाज रूपी पुरुष और ये वास्तविक पुरुष के आकार में जो मनुष्य की देह होती है, अगर तीनों स्थानों पर इतने उपद्रव हैं तो निसंदेह कहीं ना कहीं से कुछ विषय में विकार आना प्रारंभ हुए हैं। चिंतन तो करना पड़ेगा बंधुओं। इस चिंतन का प्रारंभ हमें व्यक्ति के निजी जीवन से करना ही होगा, और व्यक्ति के जीवन में जो परेशानियों का मूलभूत कारण रहता है, उसका उद्भव कहाँ से होता है, ये चिंतन परम अनिवार्य हो जाता है बंधुओं। यदि हम विचार करें कि मनुष्यता में विकार के प्रमुख कारणों को गिना जाए तो सर्वाधिक प्रमुख कारण मैं और मेरा लक्ष्य है, हम और हमारा लक्ष्य है। बंधुओं, समझना होगा कि व्यक्ति से समष्टि और समष्टि से व्यक्ति, यदि हम पहले समष्टि और सृष्टि के बारे में विचार करें तो हमारा समष्टि का, पूरी पृथ्वी के बारे में सनातन संस्कृति का जो लक्ष्य था वो कितना श्रेष्ठ, कितना महान था। वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर कि संपूर्ण वसुधा धरती पृथ्वी को अपना कुटुंब मानना, अपना परिवार मानना, और परिवार माने कितना अभिन्न अंग मानते हुए अपने सारे कार्यकलाप का निर्धारण करना, अपने प्रत्येक कार्य को उस वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर देखना। यही नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सबके सुख की कल्पना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी में मंगल कामना और अपनत्व का भाव हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी भी प्राणी मात्र के जीवन में कष्ट का कोई हिस्सेदारी ना हो, कोई अंश ना हो, कोई भाग ना हो। बंधुओं, देखिए कैसी सृष्टि की कामना है, कितना विराट चिंतन, कितना विराट लक्ष्य। संपूर्ण धरती को परिवार मानते हुए हमारी कितनी बड़ी विशालता, विराटता और सबके कल्याण की भावना। अब व्यक्ति के संदर्भ में हमारी संस्कृति का चिंतन देखिए बंधु। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मस्यार्थे पृथ्वीं त्यजेत। कल्पना करके देखिए बंधु कि एक व्यक्ति के हितों को यदि गांव के हितों के संबंध में त्यागना हो तो एकस्यार्थे कुलम त्यजेत, कि एक व्यक्ति का हितों का त्याग तुरंत कर देना चाहिए कुल के हित में, कुटुंब के हित में। और ग्राम के हितों का जहां प्रश्न आए तो वहां अपने कुल के हितों का त्याग तुरंत कर देना, क्योंकि गांव के हित प्रमुख हैं। और गांव के हितों का त्याग देश के हित में तुरंत करना चाहिए।
परंतु फिर चिंतन की विशालता देखिए कि आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए संपूर्ण पृथ्वी का त्याग कर देना चाहिए। बंधु, चिंतन की विराटता, विशालता अनुभूत करके देखिए कि जब व्यक्ति के रूप में हमसे अपेक्षा और हमारा लक्ष्य कि हमें अपने कुल के लिए अपने हितों का त्याग करना, ये अपेक्षा और लक्ष्य, और कुल के हितों के लिए ग्राम के हितों का त्याग, और ग्राम के हितों का राष्ट्र हितों में अगर त्याग होता है तो त्यागने के लिए तत्पर रहना। परंतु आत्मा के कल्याण, आत्मा की मुक्ति, आत्मा के उत्थान के लिए संपूर्ण पृथ्वी त्याज्य है। इतना बड़ा विशाल चिंतन, और इस चिंतन का अनुसरण करने वाले लोग, इस चिंतन का प्रभाव रखने वाले लोग कहाँ हैं आज? कितना अनुपयोगी, कितना अप्रासंगिक लगता है ये चिंतन आज के परिप्रेक्ष्य में। परंतु जब ये अप्रासंगिक लगने लगा बंधुओं, तो आज विश्व का कैसा परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ है। भय, केवल विनाश। आज इस धरती की विराटता में जो पाश्चात्य संस्कृति की प्रतिस्पर्धा है, अधिकतम प्राप्ति की जो कल्पना है, सर्वश्रेष्ठ बनकर राज करने की जो कामनाएं हैं, मानवता खो गई उसमें। और पृथ्वी को हजारों बार समाप्त किया जा सके, ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों की तैयारी, पूरी मानवता को समाप्त करने के लिए विविध तरीके, विषाणु, वायरस, कोरोना वायरस। बंधुओं, क्या यह मनुष्य जाति की कल्पना थी? और क्या ये उत्थान के कारक है? हमें उस आत्मचिंतन पर लौटना होगा, और इसका प्रारंभ मैं और मेरे लक्ष्य से पुनः चिंतन करके इसमें शुद्धिकरण करना परम अनिवार्य है बंधुओं। अब मैं और मेरा लक्ष्य, हमें इसके लिए आवश्यक है कि जाने मैं माने कौन, मैं क्या, मेरा अस्तित्व क्या, मैं कौन हूं। ये संसार एक तंत्र है, पहले भी था, आज भी है, और वर्षों वर्षों रहने वाला है। परंतु इस पूरे तंत्र में मैं कौन, मेरा स्थान क्या, मेरी भूमिका कितनी, और भूमिका कैसी हो, ये सब समग्र चिंतन प्रारंभ करना होगा। और बंधुओं, इस चिंतन की श्रृंखला में अष्टावक्र ने आध्यात्म और धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कई इंस्टॉलमेंट्स में आपके सामने विषय रखना निर्धारित किया है कि मैं और मेरा लक्ष्य, आने वाली जो अगला भाग होगा उसमें विस्तार से बताया जाएगा आपको, जो शुद्ध चिंतन और व्यावहारिक मंथन पर आधारित होगा कि आज संपूर्ण पृथ्वी, मानवता और मैं, मेरा लक्ष्य, इसमें जो विरोधाभास है, कैसे हम अपने व्यक्तित्व और अपने आत्मिक उत्थान का निर्धारण और चिंतन करते हुए हम कैसे अपने सर्वोत्तम रूप को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हमारे जीवन में उत्कृष्टता का प्रारंभन हो। ये सब बातों के लिए आप जुड़े रहिए अष्टावक्र टैलेंट एकेडमी से।